You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राम जय श्याम निताय गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम आनंदमय मंगलमय जीवन गाथा इस संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवत कथा अनंत है, लीला अनंत है, कौन उसका पार पाया। शब्द के द्वारा उसका वर्णन करना, वो अलौकिक जीवन चरित, वो अलौकिक लीला आनंद के किंचित मात्र परिवेशन करना ये संभव नहीं। वो तो शब्द के अगम्य, वो कृपा साध्य है। भगवत कृपा से एकमात्र वो आनंद लीला के किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विद्वत्ता के द्वारा वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। आनंद प्राप्त कर नहीं सकते हैं। वो आनंद है आनंदमय, लेकिन जब तक वो प्रेम के किंचित छटा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक वो आनंद अनुभव करना कदापि संभव नहीं। जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक, वो सांसारिक समस्त विषय कैसे वो उपलब्धि कर सकता है, उसका वो ज्ञान है नहीं। उसको शब्द के द्वारा कितने भी उसको कंठस्थ करा लो, लेकिन वास्तव में भौतिक हर विषय में उसका ज्ञान होना ये संभव नहीं है। ये उम्र के परिपक्वता आने से तभी जाकर के समस्त विषय उपलब्धि कर सकता है। ऐसा ही ये विषय, ये परिपक्वता, ये साधन के द्वारा जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है तो भगवत कृपा से, भगवत कृपा करके उनके भीतर वो लीला स्फूर्ति कराते हैं और वो प्रेम प्राप्त करके तभी जाकर के वो लीला में अनुप्रवेश करना संभव। नहीं तो वो शाब्दिक रह जाता है। लेकिन ये विषय वस्तु शाब्दिक नहीं, ये हार्दिक है, अंतःकरण वृत्ति, ये इंद्रिय वृत्ति नहीं है। वो चिन्मय दिव्य लीला रस। वो लीला रस किस स्टेज में, मतलब किस स्थिति में साधक के अंतःकरण में स्फूर्ति प्राप्त हो सकता है? ये जितना चित्त शुद्ध होता जाता है उतना ही वो रस आस्वादन करने में समर्थ होता है। चित्त शुद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने का लक्षण क्या है? और चित्त शुद्धि होने से, चित्त शुद्धि के लक्षण ही यह है, जागतिक देहोदयिक वस्तु विषयक जो भी विकार, उसमें जो रस आस्वादन, वास्तव में उसको वो आनंद, उससे वो दूर रहता है। उसको वो आनंद अनुभव उसको होता नहीं है, क्योंकि भगवत रस में, चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता के कारण, मन भगवत चरण में लिप्त होने का कारण दृश्यमान जागतिक विषय वस्तु उसको प्रभावित कर नहीं पाता है। तभी जाकर के चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से तभी जाकर के उसके भीतर वो दिव्य रस का अनुप्रवेश होता है, आस्वादन करने में समर्थ होता है ना। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, सीधा स्वामी बात कहते हैं। चित्त शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो आनंद लीला रस आस्वादन कर नहीं सकता है, उसमें अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। इसलिए पहले चित्त शुद्धि के लिए चाहिए अखंड नाम संकीर्तन। अच्छा लागे या ना लागे,
हर समय मुख में नाम रटने का चेष्टा। तत्सहित साधु संग सत्संग में रहना और विषय वस्तु से, जिस वस्तु हमारे मन को प्रभावित करता है, जिस वस्तु हमारे मन दृश्यमान जागतिक पदार्थ विषय में आकर्षित करता है, ऐसे वस्तु सान्निध्य से जहाँ तक हो उसको दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे अनादिकाल के हमारे जो संस्कार है, मान लीजिए एक जन नशा करता है, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम नशा नहीं करना, नशा करोगे तो मरोगे, तो नशा बहुत दिन छोड़ दिया, बहुत दिन, अब नशा करता नहीं है, अब उसका कोई कष्ट भी नहीं होता है। पहले पहले कष्ट होता था, नशा छोड़ना बड़ा कठिन बात है, लेकिन कोई रकम वो दर्द भी छोड़ दिया है। लेकिन अगर संयोग होता है, मान लो वो नशीला पदार्थ हो, उसको मिल जाता है, उसका मन कहता है आज थोड़ा नशा कर, उसका भूल गया, वो नशा करता भी नहीं है। हम पहले तम्बाकू टम्बाकू ये सब थोड़ा बहुत ले लेते थे एकदम पहले, तो ऐसे ले लेते थे। साधु होने का बाद भी हम लेते नहीं, खाते नहीं, लेकिन हमारे भक्त तो वो रजनीगंधा और तुलसी तम्बाकू है, तम्बाकू लेकर के हमको जानते, हम पहले खाते थे, बाबा एक चुटकी ले लो, बड़ा इच्छा भाई, पहले हम हाँ ठीक, और आने से ही भाई थोड़ा सा 10 चुटकी ले ले, कुछ नहीं, हमारा आदत नहीं, खाते नहीं, फिर भी मुंह में दे करके भी विरक्ति, चल हम क्यों खा रहे हैं, मुंह में दिया, फिर भीतर से बड़ा विरक्ति आ गया हमारे, ये तो खूब खराब चीज है, हमने इतना दिन छोड़ दिया और अभी हमको क्यों इच्छा हो रही है ना, इसको लेना ही नहीं है। फिर हमने तो वो आके कभी कभी हमारे लिए पान लाते थे, हम पान के बहुत हम शौकीन थे जर्दा देकर, बढ़िया जर्दा 120 जर्दा दे करके साची पान, बढ़िया पान जो है, हम तो कीमती पान खाते थे। एक पान बाजार में उस समय 10 पैसा, ये नया पैसा था 10 पैसा, और उस समय वो पान का दाम था 1 रुपया, ऐसे पान था। वो पान हम खाते थे, शौकीन, शौक थे, नशा नहीं, शौक थे पान खाने का। दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन वो एक बहुत कीमती वाला पान वो खाएंगे, है ना, ऐसे शौकीन था। तो फिर ऐसे ही हमारे वो कभी कभी हमको प्रभावित करता था, जब संयोग होता था, कभी हमको शंकर है वो पान लाता था, हमको वो जो आता था ना, बढ़िया पान लाता था, बढ़िया 120 जर्दा पर्दा दे करके रात के टाइम बाबा, तो हम भी बड़ा खुशी के साथ ले लेते थे, कोई देखता नहीं है, चलो पान खा लो, पान खा लेते थे। रात को कोई देखेगा नहीं, दिन में तो मुंह लाल हो जाएगा, कहे बाबा पान खाता है तो बदनाम हो जाएगा, निंदा भी करेंगे, बाबा भजनानंदी पान खाता है हम तो ऐसा भजनानंदी नहीं है तो ये कारण क्या है, ये संस्कार, पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वही हमको प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, कोई हमारे चिंताधारा और कर्मधारा, उसका जो रिजल्ट है वह संस्कार। हमारी चिंताधारा, हम जो चिंता करते हैं, चिंता के साथ साथ वो कर्म करता है, जैसे चिंता वैसे कर्म, अच्छा चिंता तो अच्छा कर्म करता है, खराब चिंता तो खराब कर्म करता है। पहले चिंता होती है चिंता के साथ साथ वो कर्म का प्रेरक होता है। कर्म का प्रेरक कौन होता है, चिंता। चिंता होता है कर्म का प्रेरक। पहले तुम्हारे मन में चिंता आती है, फिर जाकर प्रेरणा होती है ये कर्म करना है। इसलिए गीता में कहा है चिंता ही खतरनाक है। पहले ध्येत विषण पुंस संघर्ष बजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोध भवति सन्मा सन्मा स्थिति विभ्रम स्थिति भ्रंशत बुद्धिनाश बुद्धिनाश। पहले चिंता, पहले चिंता, ध्येति प्रथम ध्यान, चिंतन, चिंतन करते 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 उस विषय में आसक्ति होती है, इच्छा जागृति होती है। पहले चिंता, किसी के साथ हमारा
संबंध हो गया, हम पहचानते नहीं किसी से, उनका व्यवहार से हमारे मन को प्रभावित कर गया, फिर हम उनका चिंता करना शुरू कर दिया। चिंता करते करते मन प्रभावित हो गया, अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने के जो कारण है वो है चिंता। फिर चिंता करते 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 फिर जाके उनसे हमारे निकटतम संबंध हो जाता है, फिर जाके वो हम प्रभावित हो जाते हैं। यह है मामला। तो पहले चिंतन, पहले जब भी चिंतन आता है तुम्हारे मन में, तभी जाके सावधान होना चाहिए हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। जहाँ जहाँ भागता है वहाँ से मन को निवृत्त करके चिंता करना चाहिए, क्यों मन भागता है वहाँ, तो चिंता करके उसको उस विषय से निवृत्त करके फिर मन को राधा रानी के चरण में भजन में लगाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। दयाति विषण कुछ संगस्त उपजायते, संग माने उसके प्रति आसक्ति, आसक्ति से फिर क्या होता है, कामना। कामना माने हमको चाहिए, हमको आसक्ति पहले एक आकर्षण, आकर्षण के बाद वो वस्तु हमको चाहिए। जयतु कामन कामन क्रोधो भी जयती, कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। अब कामना जब बाधा प्राप्ति होती है, कामना प्राप्ति के लिए हम चेष्टा करते हैं, कामना पूर्ति के लिए, तो बाधा आ जाती है तो क्रोध हो जाता है। ये हमारे बाधा का कारण है, तो हमको ऑटोमेटिक क्रोध आ जाता है। क्रोध तो भवति सन्मोह, क्रोध से सम्मोहित हो जाता है, माने बुद्धि विपर्जय होता है। सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्मृति जो है नष्ट हो जाता है। स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशात बुद्धि नाशो, इससे बुद्धि खराब हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि है सब कुछ, बुद्धि खराब हो जाता है। ऐसे है, ये क्रमिक है। तो ये जो हमारे स्वभाव है, हम तो महापुरुषों को बात कर रहे हैं, लेकिन ये विषय आलोच्य विषय है। इसका ओरिजिन कहाँ से स्वभाव होता है, स्वभाव कैसे बनता है, ये विषय आलोचना बहुत जरूरी है। एक जन दुर्जन भी सज्जन बन जाता है और एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। ऐसे बहुत इतिहास प्रमाण है, पुराण प्रमाण है। एक अच्छा सज्जन दुर्जन हो गया संग कारण, और एक अच्छा दुर्जन वो सज्जन हो गया संग कारण, है ना। तो पहले हमारी चिंताधारा और कर्मधारा जो है उसका रिजल्ट है, परवर्ती रिजल्ट जो है वो संस्कार बनता है, वो है संस्कार, स्वभाव बनता है। उसको करते करते पहले चिंता करता है, चिंता करने के लिए चिंता के साथ साथ उसको कर्म भी करता है, ऐसे ही कर्म। फिर धीरे धीरे वो कर्म, वो चिंता करते 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 उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव बन जाता है। और मान लो वो सब बहुत साल वो ऐसे ही, जैसे शुभ चिंता हो अशुभ चिंता हो, शुभ चिंता करता है, शुभ कर्म करता है, तो धीरे 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 वो उसका स्वभाव बन जाता है। आगे चल के उस स्वभाव उसका प्रेरक होता है, वो स्वभाव उसको धक्का मार के ले जाएगा। मरने का बाद भी, हम जब मर जाएंगे, मरने का बाद हमारे जो संस्कार, ये हमको फिर जो परवर्ती जो जीवन हम प्राप्त करेंगे, वहाँ हमको ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अगर साधु जीवन है तो हमको वहीं ऑटोमेटिकली हमको संस्कार हमारी वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देखो ना, कोई कोई बच्चे का भजन करने में कितना उसकी रुचि, और कोई कोई है जो कैसे दुष्ट, जन्म से ही दुष्ट है। कारण क्या है? वो संस्कार है। तो संस्कार जो है ये बनता है चिंताधारा और कर्मधारा का रिजल्ट। हमारे जो पहले चिंताधारा और कर्मधारा, वो धीरे 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 हमारा वर्तमान संस्कार, इसका अंदर उसके पहले का भी कुछ संस्कार, इसका संयोग है। ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है। मान लीजिए अभी हम कहीं चले जाएंगे, चाहे कैसे भी परिवेश में चले जाए, इतना शक्ति है नहीं जो हमारे भजन छोड़ा करके हमको संसार में ले जाए। इतना ताकत तो है नहीं। राधा रानी की दया से कुछ समय के लिए मोहित कर सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन तुरंत हमारे संस्कार हमको पकड़ करके खींच करके उठा लेगा। क्योंकि इतना 40 साल हम माथा मारते आ रहे हैं यहाँ, ऐसा थोड़ी है, इसका कोई प्रभाव नहीं। ऐसा ही संस्कार जैसे चिंताधारा कर्मधारा कौन सा एकदम दुर्जन भी ऐसे इस तरह से धीरे 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 सज्जन हो जाता है। संस्कार जाता नहीं है, ये कभी कभी प्रेरणा रूप में भीतर में रह जाता है। रामदास काठिया बाबा के एक शिष्य था बिहारी दास। रामदास काठिया बाबा
वो तो बाहर में सब दिखने में लगता है जैसे एक साधारण व्यवहारिक मनुष्य प्राय चिलुम लगाते हैं दिन रात। सिद्ध महात्मा तो बाहरी आवरण देखे रहते थे, बाहरी आवरण जो जान ना पाए, उनको जानने से पब्लिक आके उनको नोचेंगे। हम देखे ऐसे बड़े बड़े महात्मा जो आवरण देखे रहते हैं। हमारे गुरु जी भी ऐसे ही एक जन नाट्यकार थे, नाटक करते थे, कोई जान ही नहीं पाता था। एक दिन एक बाबा कहीं मुसलमानी टोपी, वो एक जन को बोला हमको ऐसे टोपी बना दोगे? बोले बाबा कहते हैं ठीक है टोपी बना दिया। और छोटे छोटे तो दाढ़ी थी और बैठे हैं एक मौलवी, जैसे एक मौलवी बैठे हैं। कौन कहेगा इतने बड़े संत। एक दिन एक भक्त आया, हमको कहते फलाना बाबा कहाँ रहते हैं? हम बोले है भीतर है, आइए आपको दर्शन करा दूं। नाम सुन के आया है। आके बाबा को देख करके दंडवत भी नहीं किया, वहां से चल दिया। जब हमसे आए थे बड़ा संत, ये देखिए एक मौलवी बैठा है टोपी पहन के, दाढ़िया टोपी पहन के बैठा एकदम। नाटक ऐसे नाटक संसार को दिखाते हैं जिससे भीड़ ना हो जाए, ज्यादा उनको परेशान ना करे। ऐसे साधु संत बड़े बड़े नाटक करते हैं, बड़ा नाटकबाज, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है ना। रामदास काठिया बाबा ऐसे ही थे, सिद्ध थे। गंजी का सेवन करते हैं दिन रात, गुंडा पंडा बदमाश लेकर के बस वहाँ बैठे बैठे हा पैसा, ये खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसका निंदा उसका निंदा, ऐसे ऐसे। तो सब तो शिष्य जानते थे कि एकदम सिद्ध महात्मा है। और वहाँ बड़े डकैती करता था वो, रात में डकैती, चोरी डकैती बदमाशी, उसके माने दादागिरी माने वृंदावन में रहना भारी पड़ गया था पैसे वाला लोग के लिए। हैं तो सब देखते हैं, जो बाबा के पास आके बैठते हैं वो चिलुम लगाते हैं। तो सब जानते हैं बड़े महात्मा, कहते हैं बाबा आप इतना जन को आपने तो काठिया बाबा रामदास काठिया, इतना जन को आपने शिष्य बनाया, चेला बनाया, उसको संसार से मुक्त कराया, और इसको आपने इस गुंडा इसके भय के कारण हम लोग रास्ते में चलना ही करना बड़ा कष्ट हो गया, इसको थोड़ा अब कृपा नहीं कर सकते? तो बाबा का मन में आया, सब ऐसे कहते हैं। तो एक दिन शक्ति ऐसे क्रियाशील हो गया, आशीर्वाद किया, बोलता बिहारी तू साधु बनेगा? तो अरे बाबा साधु कैसे बनेगा, हमारा तो काम धाम अच्छा नहीं है, हम तो बहुत चोरी डकैती तो जानते सब कुछ करते हैं, ऐसे कोई कुकर्म नहीं हम करते नहीं है बाबा, तो हम की साधु हम बनेंगे? बोले तो बन जा, साधु बन जा, तू साधु बन जा। बोले बाबा हम भी खराब काम करते हैं, चोरी डकैती ये सब, लूट ये सब करते हैं। बोले हम देख लेंगे, तू साधु बन जा, आप हमको दिखा देंगे? बोले हाँ देंगे, काली कंठी ले आना, काली तेरे को साधु बनाएंगे। और बाबा ने कृपा किया, मनोभाव बदल गया, कंठी दे दिया, कोपिन भी दे दिया, काठिया बाबा बना दिया। स्वभाव गया नहीं ना चोरी डकैती करना। वहाँ क्या होता है, वहाँ हॉल घर जैसे रहता है, सब साधु एक एक बिस्तर लगा के सोते हैं, अलग घर नहीं है, ऐसे ही सब रहते हैं, दिन में सेवा करते हैं, भजन करते हैं, और रात में सब अलग अलग ऐसे 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 एक ही हॉल घर में उसमें आसन लगाते हैं सोने के लिए, ऐसे सो जाते हैं। उसका आदत है रात भर जागना, रात में चोरी करना, उसका संस्कार जाग जाता है, रात 12 बजे उठ जाता है। अच्छा नहीं लगता भाई चोरी करना, स्वभाव है तो चोरी तो कर नहीं सकता है, साधु हो गया, क्या करेंगे? उसका लोटा उसका बैग के अंदर, उसका कोपिन उसका माथे के नीचे, ऐसे। हम तो कुछ नहीं, रात को नींद नहीं, क्योंकि आदत पड़ गया चोरी करने का, रात में सोता नहीं, तो वो ऐसे ही करता है। सुबह उठ करके वो देखता है भाई हमारा कोपिन का, ये हमारा कमंडोल कहाँ गया? भाई यही तो था, कमंडोल है नहीं। ढूंढते ढूंढते देखते दूसरे का थैला में, जिसका थैला में उससे झगड़ा शुरू हो गया, तो हमारा कमंडोल चुरा लिया। अरे भाई हम चुराए नहीं, हमारा कमंडोल है, तुम्हारा थैला में है। तो हल्ला गुल्ला एकदम हमारे को। वो बोलते भाई हमारा बहिर्वास मिल नहीं रहा है, कहाँ गया?
देखते हैं और एक जन को उसके थैला में, ये थैला में तू हमारे कभी भी नहीं, वही बार चुरा लिया है? अरे भाई हम नहीं लिया, लिया नहीं आई, ऐसे रोज होता है भाई, उल्टा पलटा। और उसका काम नहीं, वो संस्कार चोरी करना, चोरी तो कर नहीं सकते, ऐसा करते उल्टा पलटा करता है। इसको कहते संस्कार, ऐसे संस्कार। फिर एक जन तो एक दिन बोला भाई कुछ गड़बड़ है, रोज रोज ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्या बात है। तो एक जन रात को वो सोया नहीं, वो देखता देखेंगे भाई कुछ गड़बड़ तो होता है। देखते हैं बिहारी दास रात 12 बजे उठ के बैठ गया, ऐसा देख रहा है। और वो तो चादरा उठ के ऐसा नाक को निकल करके वो बिहारी दास उठ गया। फिर देखते हैं उसको वहाँ गया, उसका थैला को ले करके वहाँ और एक ट्रांसफर कर दिया और एक जगह, और उसका कॉपी ऐसे जो करना है हेरा फेरी करके चुपचाप चादर ओढ़ के सो गया साधु जैसे। तो जा करके उठ चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये बिहारी दास का काम है, ये बिहारी ऐसे गड़बड़ करता है, चोरी तो करता नहीं है लेकिन ऐसा है। सब जाग गया, चोर बिहारी चोर, तो सब हंसने लगा तमाशा देख करके। तो बोलता है क्या करूं भाई, हमारा आदत गया नहीं, चोरी करने का आदत ना, क्या करूं, अब चोरी तो कर नहीं पाते हैं, तो हमारी ऐसी आदत बन गई। ऐसे फिर वो अपना वो जो कुकर्म ना, वो अच्छा संगीत रचना करके गाते थे, जीवन में जो जो कुकर्म किया, सहज नहीं, अपना जीवन गाथा साधु हो गया ना। तो साधु होने से भी कभी कभी देखा जाता है मनुष्य का संस्कार उसको छोड़ता नहीं है, संस्कार विवश कर देता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं जो वो असाधु। इसलिए गीता में कहते हैं जो अपीचत शुद्राचार भजत मामरण्य भाग साधु रव संबंध। अर्जुन तुम साधु समझना उसको, बहुत ही दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आकर मेरा भजन करते उसको दुराचारी नहीं समझना, साधु समझना। बोले साधु कैसे समझेंगे, हम देखते हैं तो उसका स्वभाव। बोले ठीक हो जाएगा, शिवप्रंग भवती धर्मात्मा। अर्जुन बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। एक पेड़ काट दिया, काटने का साथ साथ वो पेड़ सूख नहीं जाता है। अब तुम काट करके काली सोचे जे भाई उसको लकड़ी हम रसोई करेंगे, काट करके रसोई करने से तो रसोई थोड़ी होगा, वो तो धुआं निकलेगा, पानी है उसमें, वो लकड़ी जलेगा थोड़ी, लकड़ी से धुआं ही निकलेगा। अरे भाई धुआं उसको जलाने के लिए उसको सूखने का समय देना पड़ेगा, जब सूख जाएगा तब तो जलना शुरू हो जाएगा, जब तक नहीं सूखेगा तो धुआं तो निकलेगा ही। तो हरा भरा काल काट दिया, हरा भरा भाई हरा भरा क्यों है, बोलते हरा भरा काल काट दिया है और हरा भरा नहीं रहे, लेकिन उसे नया करके पेड़ होना संभव नहीं, फिर पेड़ होगा नहीं, है ना। ऐसे ही मनुष्य का संस्कार है, जन्म जन्म कितना जन्म अनादि संस्कार। इसलिए जो साधु है वो कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करता है, देखता है सब ठीक है, सभी ठीक है, और वो अपना दोषानुसंधान करते हैं, हमारी बिंदा कितना दोष है, क्या दोष है, हमने जीवन में क्या क्या किया, ये अनुसंधान करो तो देखोगे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी चेतना है तो तुम कभी ऐसे घमंड नहीं करोगे, किसी का दोष दृष्टि तुम करोगे नहीं। अरे भाई हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है किसी से, है ना। मस्तक अवनमित हो जाएगा, कुछ भी हो हमसे अच्छा है, कितना भी खराब हो हमसे अच्छा है, ये संस्कार है। लेकिन ये चला जाता है धीरे 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 धीरे। ये सुबह अनुष्ठान करता है, जब सुबह चिंता करता है, सत्संग में रहता है, भजन ध्यान धारणा उपासना इत्यादि जब भगवत अनुष्ठान में वो तत्पर रहता है तो धीरे धीरे उसका संस्कार भी बदल जाता है, बदल करके वो भी क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शरद शांति निगच्छति, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है भगवत कृपा से, है ना। ये इसीलिए किसी का क्रिया देख करके उसको कभी हीन धारणा नहीं करनी चाहिए, वो सुधर जाएगा, है ना। बड़े बड़े डाकायत, बड़े बड़े दुर्जन सज्जन बन गए हैं, भगवत प्राप्ति किए हैं, ऐसे बहुत सारे इतिहास प्रमाण है। इसीलिए किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान की लीला भूमि
भगवान ने लीला करना, सब जीव जगत रचना करके भला बुरा अच्छा खराब सब मिला करके उनकी रचना, एक नाटक रचना। एक नाटक में जैसे बहुत सारे रोल होता है, बहुत चरित्र होता है, तब जाके एक सुंदर नाटक होता है। अगर मान लो एक नाटक हम करेंगे उसमें सब साधु, माने सब सज्जन, कोई दुर्जन है ही नहीं, वो कभी नाटक सुंदर नाटक हो ही नहीं सकता, कोई देखेगा नहीं तुम्हारा वो नाटक। सब सज्जन है, साधु है सब, कोई पाप नहीं ताप नहीं, कोई दोष नहीं, वो कभी नाटक होगा ही नहीं। नाटक में सब रोल चाहिए, एक कॉमेडियन चाहिए, एक विलेन चाहिए, एक हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब मिला जुला करके तब जाके एक सुंदर नाटक, तब जाके सुंदर नाटक होता है ना। ये नाट्यशाला, भगवान की नाट्यशाला, यहाँ जो नाटक देखते हैं दृष्टा बन जाते हैं तो वो फंसता नहीं, वो निकल जाता है। और जो इसमें दोष देख करके इन्वॉल्व हो जाता है वो फंस जाता है ना, वो फंस जाता है ना। ये संसार है। महाप्रभु की बात हो रहा है तो प्रसंग जब चल रहा है तो प्रसंग आ जाता है, एक रूपक है, रूपक भगवान के पास से जीव जगत जा रहे हैं संसार में। तो भगवान कहते हैं भाई कहाँ जा रहा तू लोग? ना हम लोग माया से खेलेंगे, माया का रंग तमाशा देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, हम खेलेंगे। तो खेलने के लिए भगवान कहते हैं बेटा तो जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो जा, तो गुजारा करने के लिए कुछ दे दूं, परदेश है ना, तेरे को तो कुछ चाहिए, तो जा। गुजारा करने के लिए भगवान ने क्या किया है, उनको बड़ी गठरी रखा है, गठरी, एक एक गठरी से एक गठरी बांध के, अच्छा बहुत सारे गठरी बांध के दे देते हैं, जा इसको ले जा, इसको लेके गुजारा करना। क्या गुजारा, उसमें क्या क्या दे दिया, बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, कर्म दे दिया, संस्कार दे दिए, ये सब अगडुम बगडुम सब दे करके भेज दिया, जा भगवान जा, तो जा रहा है। तो और एक सोने का बहुत सुंदर एक गाठरी रखा है, बहुत सुंदर, बहुत कीमती गाठरी, देखने में लगता है बहुत हीरा मोती से जड़ा हुआ एक ऐसे सुंदर एक बक्सा, उसमें से कुछ नहीं दे रहे। तो जीव कह रहे हैं प्रभु हम तो जा रहे हैं बाहर, वो सब गाठरी से तो सामान दे दिया हमको गुजारा करने के लिए, वो गाठरी से क्या है उसमें से तो कुछ दिया नहीं, वो तो बहुत कीमती आइटम दिखता है उसमें। बोलता हाँ वो तो आइटम है लेकिन वो तो हम देंगे नहीं। तो बोलता प्रभु उसमें क्या आइटम है? बोले उसमें शांति की गाठरी, शांति है, सुख दुख हर्ष विषाद मान ये सब गाठरी अलग अलग दे दिया। बोलते शांति नामक गाठरी है, शांति, वो शांति की गाठरी है। बोलते प्रभु शांति नहीं मिली तो विदेश जाके क्या करेंगे? सब मनुष्यों जो भी करते हैं उसके पीछे वो चाहिए उसका शांति। शांति नहीं मिला, आप उसमें गाठरी से हमको कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा दे दी। बोलते ना ना ये तो हम देंगे नहीं, ये जो दे दिए ये ले जाओ, ये नहीं। प्रभु आप इतना कठोर हो रहे हैं, जिस शांति के अनुसंधान में जीव जगत घूम रहा है वो शांति नहीं मिले तो हम विदेश जाके क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा दे दीजिए, इतना बड़ी गाठरी आप इतना कंजूस क्यों हो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं बेटा ये गाठरी ना हम तेरे लिए रखे हैं, तू जब लौट के आ जाएगा तेरे को हम ये पूरा गाठरी दे देंगे। तो बोलता है प्रभु आप विदेश जाना, अभी तो थोड़ा सा गुजारा करने के लिए थोड़ा सा दे दीजिए। बोलता देख अभी अगर तेरे को हम थोड़ा सा दे दिया ना, तू अनंत काल भी तू लौट के आएगा नहीं हमारे पास। हमने किसी को ये वस्तु दिया नहीं, किसी को दिया नहीं, जो जो आगे गया है फिर भी लौट के आना चाहता ही नहीं, उसी में मुग्ध होकर के उसमें ही वो आनंद सोचता है हमको आनंद मिल रहा, आनंद मिल रहा, दिया नहीं फिर भी आना नहीं चाहता है। और थोड़ा सा अगर मिल गया तो कभी आएगा? अनंत काल फिर कभी वो लौट के आएगा नहीं।
इसीलिए इसको देंगे नहीं, इसलिए कि वो दुखी होकर के जब देखते घूमते घूमते जब दुखी हो जाएगा तो जा करके हमारे याद करेगा, तो फिर हम उसको बुला लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि पूरा गाठरी भाई तेरे लिए ही रखे हैं, तेरे को दे देंगे, तू हमारे कोई काम में आने वाला नहीं, क्योंकि हम भूमानंदमय हैं, हम आनंदमय आत्माराम, आप तो काम पूर्ण काम, हमारा कोई प्रयोजन है नहीं, ये तेरे लिए रखे हैं, अनंत आनंद सिंधु, तू आ जा तेरे को मिल जाएगा। लेकिन जब तक विदेश जाएगा तेरे मंगल के लिए, क्योंकि तू जल्दी आ जाएगा, वहां दुखी होकर के शांति के अनुसंधान में तू जब इधर उधर भटकते रहेगा, तब जाकर के कोई मेरी प्रेम भक्त का संग मिल जाएगा, तो उनकी कृपा से तेरे को मार्ग मिल जाएगा, फिर जाके तू आ जाना, फिर तेरे को हम पूरा गाठरी दे देंगे। ठीक है, क्या करेगा, अब जाना तो है, जा रहे हैं। तो प्रभु तो जल्दी आने का क्या उपाय है, दुखी हो जाएंगे तो क्या किया, एक चीज झोला है ना, साधु लोग लेते हैं, इधर एक थैला इधर एक थैला, है ना, एक कपड़ा का थैला होता है ना, इधर पहले ऐसा था, अभी तो बैग पैक हो गया, पहले साधु लोग थैला बनाते थे, जो ताकिया है ना, ये ताकिया जैसे बीच में से वहां उधर कुछ सामान इधर सामान और इसके इधर लटका लेते थे, इस तरह से जाते थे, तो सामने कुछ सामान लटका दिया और पीछे लटका दिया। तो बोलता है बेटा अगर जल्दी आना चाहता है तो सुन, इस सामने वाला जो गाठरी है ना उसको खोल के देखते रहना, अगर तू जल्दी आना चाहता है तो। कभी हमारे याद आई ना तो ये गाठरी को तू देखना, ठीक है। तो प्रभु पीछे वाला गाठरी में क्या, कब खबरदार भूल से पीछे वाला गाठरी देखना ही नहीं, छूना ही नहीं, तो काम खराब हो जाएगा। तो वो दे दिए हैं, फिर पीछे वाला तो वो तो चल रहा है संसार सागर में, घूमते घूमते दुखी हो गया है, दुखी होके याद आ गया, तो सामने वाला गाठरी खोल के देखने के लिए कह दिया, चलो गाठरी को खोल के देखो। तो सामने वाला गाठरी खोल के देखता है, क्या है उसके अंदर, वो जीवन भर जो जो खराब कर्म कुकर्म किया है उसका सब लिस्ट उसमें भरा हुआ है, एक एक देखता है और चमक जाता है, अरे हमने ये किया, अरे हमने ये किया, अरे हमने ये किया, तो हम प्रभु के पास कैसे पहुंचेंगे, हाय हाय, अब हाय हाय मच गया। धीरे धीरे सोच सकते इससे कैसे मुक्ति मिले, हमको कैसे मुक्ति मिले, बस अपना दोष वो धीरे धीरे समस्त दोषों से निवृत्त होकर के अब भगवत उपासना में मन लगाने का कोशिश कर रहा है। नहीं, ये दोष से मुक्त होना है, मुक्त नहीं होने से हम भगवत चरण में भक्ति प्राप्त करना हमारे द्वारा संभव नहीं होगा। पहले दोष मुक्त होना है, चित्त शुद्धि, दोष मुक्ति माने चित्त शुद्धि, है ना। लेकिन वो पीछे वाला गाठरी माना किया है जो उसको देखना नहीं, तो उसका मन में बार बार टोकता है, पीछे वाला गाठरी में क्या है, वो तो थोड़ा देखूं। फिर बोलते हैं प्रभु ने माना, फिर प्रभु ने माना किया, फिर प्रभु ने माना किया, पीछे वाला गाठरी खोलना नहीं। मेरी मन वही मनुष्य का एक क्यूरियोसिटी, चलो जो माना करोगे वही देखना है जरूरी, जो माना करोगे तो बस उसी को ही देखना। हम आपके कान के सामने जाके बोलेंगे, आपको एक ना गोपन बात बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, पीछे बोल दो, फिर देखो आपका पीछे पड़ जाएंगे ना, अभी बोलो अभी बोलो ना, अभी बोलो, ऐसे बात क्यूरियोसिटी। जो माना करोगे उस विषय में उसका बस लग गया, अब कैसे भी वो सुनना पड़ेगा, अभी सुनना पड़ेगा। सिर्फ कुछ देर कान के पास जाके बोलो, एक गोपन बहुत बड़ा गोपनीय बात तुमको हम कहेंगे, चुपचाप, लेकिन अभी नहीं, बस फिर देखो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। यह है क्यूरियोसिटी, मना कर दिया ना, वो देखना है। तो एक बार सोचे हैं कि भाई वो गाठरी खोल के थोड़ा सा देख लो, देख करके रख देंगे, फिर ज्यादा माल क्या है उसमें, कुछ माल तो होगा, क्या माल है देखने मना किया है। तो क्या किया, ये गाठरी को उधर ले ले, वो गाठरी इधर ले, खोल के ही क्या दिखता है, दूसरा का दोष, इसका दोष, उसका दोष, उसका दोष, और वो चमक जाती ऐसे, अरे हम तो इसको बड़े महात्मा जानते थे, उसका अंदर ये दोष,
अरे वो तो एकदम माँ त्याग ही जानती थी, उसके अंदर ये दोष, अरे ये तो बड़ा संत जन, उसके अंदर ये दोष। अब देखते देखते उसका बड़ा चस्का लग गया, भूल ही गया जी, ये देखना मना किया, और दूसरा का दोष देखते 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 उसका पतन होना शुरू हो गया। पर दोषानुकीर्तन मिति निंदा, इसमें धीरे धीरे उसका मन चित्त वृत्ति मलिन होकर के फिर संसार चक्र में लौट के चला गया। फिर यह है मामला है ना, किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए। दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। सब जीव दोष गुण से भरा हुआ है, किसी का दोष की न्यूनता, किसी के दोष में अधिकता, बस ये इतना फर्क है। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लंघन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा श्वेत परापेक्षा। 18 दोष जीव में, सब जीव में है, मनुष्य मात्र ही, पशु में भी है, लेकिन वो आवरित है, ढका हुआ है। मनुष्य में कोई कोई दोष की अधिकता, किसी में कोई दोष की न्यूनता, कोई दोष देखने में आता नहीं लेकिन है, एक भी दोष वर्जित नहीं है। काम क्रोध लोभ हिंसा देश मोह तंद्रा आदि जितना हम कहें सब है, लेकिन क्या होता है, विवेक के द्वारा उसको दावा के रखते हैं। जो विवेकी जन होता है, साधु संत होता है, तो हमको देखने में आता है जो ये महान संत, इनके अंदर कोई दोष नहीं। बस वैसा नहीं, दोष भरा हुआ है। नहीं नहीं, हम कुछ खाते नहीं, सिर्फ उबला हुआ वस्तु खाते हैं, बिल्कुल नमक छोड़ के, नमक मिर्च कुछ नहीं, उबला हुआ। अरे बाबा महान त्यागी है, 4 राजभोग रख दिया, बार बार लोभ हो रहा, पहले एक राजभोग बहुत दिन खाया नहीं, उन्हें तो अच्छा होता। ये कहाँ जाएगा? उबला हुआ वस्तु खाने से हमारी रुचि थोड़ी खत्म हो जाएगा। बोलते हैं विषय निवर्तन्ते निराश देहिना रसोपजंग रसपश्य परंग दृष्टा निवर्तते। विषय से मन दूर रहने से विषय स्पृहा ये मुक्त नहीं होता है। देखने में लगता है ऐसा, हाँ अच्छा है, अनुशीलन करना अच्छा, इसका मतलब ये नहीं जब अनुशीलन नहीं करेंगे, करते करते धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। करना चाहिए, कष्ट हो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए जो साधन करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो। अगर कोई गृहस्थी सोचे हम गृहस्थी है, हमारे लिए त्याग वैराग्य क्या है, वो त्यागी के लिए एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भगवत प्राप्ति करना है तो गृहस्थी वैराग्य नहीं, सब अंतःकरण के मामला, तुमको अनुशीलन करना ही पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। तो ये जो लोभ स्पृहा जो है ये जाता नहीं है। तो गीता कहते हैं विषय विनिवृत्तन्ति निराहारस्य देहिना रसवज्जम रसपुष्य परं दृष्टा निवर्तते। विषय से दूर रहने से विषय स्पृहा दुष्ट नष्ट नहीं होता है, परम दृष्टा निवर्तते, मतलब परम पुरुष को प्राप्त होने से ही तब जाके निवृत्त होती है ना। तो सब में ये है, दोष गुण है नहीं ऐसे नहीं। कर्मेंद्रियाणि संयम जस्ते मनुष्य शरण इंद्रियार्थन विमरात्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया, लेकिन मन के द्वारा विषय चिंतन करता है, बोलता हूँ मिथ्यावादी, ऐसा है ना। तो बात ऐसा है, ये दोषणीय नहीं है, ये अनादि संस्कार ये रहता है, रहेगा, लेकिन अनुशीलन छोड़ना नहीं चाहिए, चेष्टा छोड़ना नहीं चाहिए। हम अगर सोचे हम ऐसे वैरागी हो जाएंगे, ऐसे निष्प्रिय निर्लिप्त हो जाएंगे, तो अब जगह भगवत चरण में हमारा मन लगेगा, तब हम खूब भजन करेंगे। ऐसा दिन, शुभ दिन की इंतजार तुम करते रहोगे, अनंत काल बीत गया और बीतेगा, तुम कभी वहां पहुंच नहीं पाओगे। तो क्या करना है, अच्छा लागे या ना लागे, हमको निवृत्त होना ही है, कोशिश करना पड़ेगा, जैसे इससे हमारे विषय से हम मन निवृत्त हो जाए। उसके लिए अभ्यास करते 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 अभ्यास जब युक्त नचित सान्यगामिना परमांग पुरुषं दिव्यम जाति पार्थो चिंतन, ऐसे करते करते फिर चित्त तो शुद्ध होता है, तो अभी जाकर के स्फुरन शुरू होता है। धीरे 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 फिर वो रस आस्वादन कर सकते हैं धीरे धीरे। जब तक चित्त मलिन रहता है, चित्त मलिन माने जब तक विषय के प्रति आवेश रहता है, तब तक जाकर के वो लीला रस आस्वादन करना संभव नहीं। विषय आवेशित चित्ताना कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है,
वो कृष्ण भक्ति आस्वादन करना सुदुर्लभ ये है ना। तो हम लोग तो जा रहे थे महाप्रभु की कथा में, हम पीछे पड़ गए हैं, ये प्रश्न छेड़ दिया ना। तो ये भी जरूरी है, अच्छा है, जानना चाहिए। ये संस्कार पैदा होता है, संस्कार। अगर कोई मन में ये धारणा कर ले कि मेरा तो विषय तो अभी छूटा नहीं है, सांसारिक विषय छूटा नहीं है, तो क्यों हम लीला चिंतन क्यों करें? क्योंकि वो तो विषय रस तो छूटा नहीं है, तो लीला चिंतन हमारा होगा ही नहीं। हम तो अब वो प्रयास न हो चाहे ना हो, ध्याति विषण पुंस संघर्ष, ये माने पहले तो चिंतन होता है, पहले चिंतन, तो चिंतन ही अगर तुम्हारा खराब है तो तुम्हारा कभी वहां तो पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए पहले तो चिंतन का परिवर्तन, विषय चिंतन से मन को भगवत चिंतन में लगाने का चेष्टा, ये अभ्यास योगयुक्त चितसा नान्यमान्ना परमांग पुरुषंग दिव्यंग जाति पार्थ अनुचिंतन। ये तो हम नहीं करें, गीता कह रहे, नहीं इस तरह से अनुचिंतन करने का अभ्यास करना। वो मंगलमय शुभ चिन्मय वस्तु का चिंतन करते करते आवेशित हो जाता है, धीरे धीरे इंद्र वृत्ति जो है हमारा उस चिद वस्तु विषय में आकर्षित होना शुरू हो जाता है। दयाति विषण पुंस संघर्ष हो जाते, ऐसे ही एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया जितना करोगे उतना ही तुम्हारे मन धीरे धीरे विषय आवेश से मुक्त होकर के भगवत चिंतन में एक निश्चलता, एक तन्मयता आ जाएगी। जब आप ऐसा करते ही नहीं, कब हमारा मन शुद्धिकरण होगा तब जाके हम भगवत चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं, पहले अभ्यास। एक जो संसार में जो सांसारिक जो व्यक्ति हैं, वो तो संसार में रहते हुए विषय भोग और इत्यादि इस तरह की प्रवृत्ति में आ भी जाते हैं, तो उनका मन खिन्न हो जाता है कि अब हम जो है लीला रस कैसे आस्वादन करें, कैसे भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। ना ये ना मनोवृत्ति तो उनकी बहुत दूषित हो जाती नहीं पड़ता है। विषय के बाद भगवत चिंतन के बाद विषय है इंद्रिय वृत्ति, भगवत विषय है अंतःकरण वृत्ति, दोनों अलग चीज है। विषय कर्म, विषय भोग ये बहिर्वृत्ति है हमारा, और वह अंतःकरण वृत्ति है ना। इसीलिए ठीक है, अगर संस्कार बस कभी कभी भूल भ्रांति हो जाती है तो ये घबराना नहीं चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे संशोधित हो जाएगा, मन धीरे धीरे लग जाएगा। जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं तो इसी तरीका से ही भगवत प्राप्ति की है। ये नहीं कुछ जन्म से ही एकदम भगवत प्राप्ति कर लिया, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नामदेव नाम के एक डकायत था, महा डकायत, बात में मनुष्य को तो मार देते थे, बात में हत्या करते थे। इतना निष्ठुर, इतना कठोर, इतना क्रूएल, जो मैंने कुछ ठिकाना नहीं, बात में हत्या कर देते थे। एक दिन वो जंगल में मंदिर है, सत्य घटना, एक दिन जंगल में एक मंदिर है, एक दिन और रोज देवी मैया को प्रणाम करके जाते थे। वहां देवी मंदिर है जंगल में, देवी मैया को प्रणाम करके जाते डकैती करने के लिए। घोड़ा से उतरा, देखते हैं मंदिर प्रांगण में जंगल के अंदर दो बच्चा लेकर के एक अल्प उम्र के एक स्त्री महिला रो रही है फुट की। अरे इतना रात्रि में ये महिला कौन है, क्यों, कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया जंगल में? उतरा घोड़े से, माँ तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आई हो, क्या बात है? फुट के अल्प उम्र, दो बच्चा, बेसहारा, बताओ क्या है? तो बाबा क्या कहूँ, हमारे स्वामी को डकैत ने मार दिया और हमको ससुराल में हमारे लिए कोई स्थान नहीं, निकाल दिया, जो तुम्हारा पति नहीं है
कौन तुम्हारा भरण पोषण करेगा, तुम जाओ यहाँ से। पितरालय में हमारा कोई है ही नहीं, माँ बाबा है ही नहीं, ससुराल से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे पति थे, पति को मार दिया डकाए। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, इसीलिए मैया के, देवी मैया के पास आए हैं। जो मैया हमारे कुछ व्यवस्था करो, हम तो कोई तुम्हारे बिगाड़ हम कहाँ जाएंगे माँ। एकदम बिल्कुल छाती, इतना कठोर दिल भी पिघलित हो गया। बोले कहाँ पर, कौन, कहाँ घर है तुम्हारा? बताया फलाना गांव में हमारा घर है। ओ ये गांव तो हम जानते हैं। अच्छा तुम्हारा पति का नाम है क्या? बोलता फलाना है, नाम है हमारे पति। अच्छा ये नाम, ये घर है, ऐसे है? बोले हाँ। ओरे उसको याद आया जो कब डकैती हुआ, नहीं फलाना तारीख को, वो उसको याद आ गया, वही डकैत, वही जाकर के उसका पति को मारा है, वही मारा है। बस एकदम चेंज, एकदम पलक में चेंज। अरे हमने ये क्या किया, इतना दिन हुआ नहीं, अब उसका एकदम चेतन आ गया, हमने ये क्या किया, ऐसे कल्प उम्र, ऐसे घर को हमने नष्ट कर दिया, ऐसे ऐसे हमने कठोर दिल, ऐसे जीवन, अरे ऐसे जीवन का तो खत्म करना उचित है। ये मनुष्य जीवन से पशु जीवन अच्छा है। भीतर गया, माँ के खर को उठा करके मारने के लिए तैयार हो गया। माँ ने तो भीतर में अपना वही चेरा चामुंडा जो है वो जा करके पकड़ लिया, पकड़ करके घर के दरवाजे में बंद कर दिया। पागल चिल्ला रहा है, बड़ा जम के चिल्ला रहा, हमने क्या किया, हमने क्या किया। अनुताप से पूर्व जन्म का जो संस्कार है बहुत जल्दी वो साफ हो जाता है। बहुत प्रायश्चित्त करके भी जो चित्त शुद्धि नहीं होती है, लेकिन अनुताप बड़ी चीज है। अनुताप होना जरूरी है साधक जीवन में। साधक का अगर अनुताप नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है अपने कृतकर्मों के लिए, तब तक चित्त शुद्धि होना मुश्किल है। और जिसको होता है, मान लो भाग्यशाली है, अनुताप होना जरूरी है। बस इतना जलन, चिल्ला रहा है पागल जैसे, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, पागल हो गया। सब दरजा बंद किया उसका, जो चेला चिट्ठी, फिर जानाला तोड़ करके रात के अंधकार में निकल गया, चिल्लाते चिल्लाते पागल जैसे, हाय रे हमने क्या किया, बस एक ही शब्द, हाय रे हमने क्या किया। फिर कुछ लोग जा रहे थे, तीर्थ यात्री जा रहे थे, तीर्थ करने के लिए उस समय तो पैदल जाते थे, तो उसके साथ शामिल हो गया। वो लोग तीर्थ जा रहे, उनके साथ जा रहे हैं, वो लोग जो भी देते वही खा लेते, साधु संघ में बैठते, साधु संघ में बैठते हैं। ऐसा करते करते साधु संघ, कहीं जाते हैं तीर्थ, वहाँ साधु संघ सुनते हैं। तो एक महत्पुरुष की कृपा उसको प्राप्त हो गया, दीक्षा ले लिया, कह दिया तू भजन कर। भजन करते करते अल्प दिन में भगवत प्राप्ति भी कर लिया। बोले ऐ कैसे, इतना बड़ा दुष्ट इतना जल्दी कैसे प्राप्त कर लिया? वही अनुताप पश्चाताप है ना, एक पश्चाताप है। ये पश्चाताप जितना बहुत द्रुत साधक का चित्त शुद्धि होती है, उतना शुभ अनुष्ठान के द्वारा, भजन के द्वारा, मंगल अनुष्ठान के द्वारा, प्रायश्चित्त के द्वारा ऐसा होता नहीं है। जलन, अंतर्दाह से जला करके राख कर देता है, उसके समस्त पूर्व जन्म का सब पाप प्रवृत्ति जला करके शुद्ध कर देता है ना। तो ऐसे बड़े बड़े भगवत प्राप्ति कर लिया। एक दिन बैठा है एक मंदिर के द्वारा, जब बैठा है और भी भक्त बैठे हैं, तो ऐसे ध्यान लगा रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय हो रहे हैं, साधु तो बन गए हैं, ऐसे बैठे हैं। एक जन में रोटी दे गया, हाथ में ऐसा रखा है, और एक जन दही दे दिए, साधु बाबा भजन कर रहे हैं, चलो दही, एक तो ये दे दिए, चपटा दे गया। ऐसे तो वो तो ध्यान कर रहे हैं। अरे कुत्ता अगर के बहुत समय से देख रहा है, तो हिलता डुलता नहीं है, तो चुप्पे से रोटी को लेकर के चल दिया। एक कुत्ता, वो देखते हिलता डुलता नहीं है कुत्ता, पहले तो बैठा, फिर आकर के आस्ते आस्ते रोटी को पकड़ करके चल दिया। और देखा, देख करके दही का लेकर के कुत्ता के पीछे पीछे जा रहे। अरे प्रभु प्रभु,
अरे सूखी रोटी कैसे खाएंगे प्रभु, दही से खाओ। प्रभु सब में भगवान दिख रहे हैं, सब में भगवान दिख रहे हैं। प्रभु सूखी रोटी कैसे खाएंगे, प्रभु दही से खाओ। प्रभु दही, कुत्ता भाग रहे उसके पीछे पीछे प्रभु प्रभु दही से खाओ, दही से खाओ। जब शांत हो जाता है तो संत के गुण सब उसमें देखने में आता है। संत गुण क्या है? संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह। ये संत के गुण, संत के गुण आ जाता है उसमें, उन भक्त में संत के गुण देखने में आता है ना, ये बात है। तो ऐसा नहीं, दुर्जन भी सज्जन हो जाता है। और बड़े बड़े संत भी कभी कभी संग प्रभाव से, संग के कारण दुर्जन हो जाता है। जथा अजामिल, अजामिल एकदम संत था। अजामिल ऐसा नहीं था, एक पूर्व जन्म में अजामिल था एक संत, सन्यासी। ठंडी मौसम में एक दिन गंगा किनारे में एक मंदिर प्रांगण में सोया हुआ है। ठंडी मौसम, तो कांप रहा है ठंडी में। तो एक धोबी अपनी कन्या को लेकर के कपड़ा धोने गए गंगा में। तो वो जो कन्या है, धोबी के जो कन्या है, युवती है, वो देखें साधु बाबा ये युवक सन्यासी है, कष्ट पा रहे हैं, तो एक कंबल लेकर के आस्ते करके उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो स्पर्श हो गया, स्पर्श होने से झट करके जाग गया। जाग करके दिखते हैं एक तरुणी, बड़ा गुस्सा आया, स्पर्श किया। गुस्सा आया तो बोलता है तूने हमको क्यों स्पर्श किया, बेश्या कहीं के, हमको स्पर्श किया, जा बेश्या हो जा, तू हमको क्यों स्पर्श किया तू। और वो कन्या भी बहुत दुखी हो गया, हाय हाय, हमने तो साधु जान करके, कष्ट पा रहा जान करके हमने तो कम्बल ओढ़ने आया और हमको इस तरह से श्राप दे दिया। वो भी बड़े दुखी होकर कह दिया जा तू भी बेश्यासक्त हो जा। वही अजामिल बन के आए हैं। अजामिल संत था, ब्राह्मण कुल में जन्म, अच्छा भजन करते थे। लेकिन एक दिन वो दुष्ट एक रमणी के जो अशुभ संयोग देख करके उसका मन विचलित हो गया। फिर उसको ले आया, ले आकर के फिर जाकर के उसके संग से, संग प्रभाव से, दुष्ट संग से बुद्धि भ्रष्ट हो गया। फिर भोग वृत्ति, तो चोरी डकैती सब बदमाशी शुरू कर दिया। कैसे संसार गुजारा होगा? भोग करने के लिए तो भाई पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो जिसका अधिक भोग वृत्ति और पूर्ति नहीं होती है तो क्या करेगा? तो अभी चोरी डकैती दुष्टता। ये कारण क्या है? कारण ये है कि उसको भोग वृत्ति पूर्ति के लिए ही पैसा चाहिए बस। और जिसका ऐसे नहीं है वो चोरी डकैती थोड़ी करेगा। यह है भोग वृत्ति पूर्ति के लिए ही समस्त, ये अर्थ प्राप्ति के लिए समस्त चेष्टा। यह है अजामिल उपाख्यान। सज्जन दुर्जन हो गया और ऐसे दुर्जन सज्जन हो गया। इसीलिए संगम संजायते दोषा, संग से दुर्गुण पैदा होता है। तो इसीलिए कहते प्रथम भक्ति संतन करो संग, पहले संतन संग, साधु संग। साधु संग से बुद्धि निर्मल होता है। फिर धीरे 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 साधु संग में रह करके भजन करते करते फिर पार लग जाता है। शुभ दिन के इंतजार नहीं, अभी से ही शुरू कर दो। काल क्या होगा कौन देखा है, चलना शुरू कर दो अभी से। जैसे कोई भीड़ भाड़ के स्थान पर या कोई इस तरह के वातावरण में जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है मंदिर दिवाले में, जो साधक हैं और जो ब्रह्मचर्य की स्थिति से रहते हैं और स्पर्श दोष से भी अलग हैं, तो भीड़ भाड़ में तो स्पर्श क्षणिक मात्र तो होता ही है, तो क्या नुकसान हो जाता है उसमें भी? जो देखो नुकसान उसका नहीं होता है जो हर समय स्पर्श से मुक्त नहीं और कोई संकोच नहीं, उसके लिए वो अनुभव नहीं होगा। अगर कोई स्पर्श दोष वर्जित है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत। क्या बच्चा बोल तुरंत पता चल जाएगा उसको, एकदम इलेक्ट्रिक जैसे पता चल जाएगा।
स्पर्श दोष इतना खतरनाक क्यों है? हमारा प्रैक्टिकल है, हमको जानकारी है, हम ये सुन करके नहीं कह रहे। अभी तो बहुत स्पर्श दोष परिचित नहीं है, लेकिन पहले एक समय हम बहुत स्पर्श दोष से बहुत दूर रहते थे। बस में चढ़ते नहीं थे, पैसा नहीं था गाड़ी में चढ़ने का, झूल के जाते थे जिससे किसी का स्पर्श ना हो जाए। कोई मनुष्य हो किसी को स्पर्श हम बचे के रहते थे। उसमें हमने बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत अनुभव किया। स्पर्श दोष इतना माने इलेक्ट्रिक जैसे तुरंत एकदम काम करता है। एक दिन हमने हमारे ऑफिस में गए, उस समय हम बहुत हम माने अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे सोए हैं टेबल में, हमारे एक इंजीनियर था, उनके टेबल में माथा रख करके दिन में थोड़ा नींद आ गया तो आया, वो काम करेंगे अपना। वो हमसे बड़ा था उम्र में, हमको दादा दादा कहते थे। वो हमारे पीठ में ऐसा हाथ फेरा, अरे उठ रे भाई, उठ रे भाई। भाई हम इतना चिल्ला के उठा, बाप रे मारे गया रे, माने जैसे हमारे ऊपर कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। अचानक अरे वो तो बड़ा घबरा गया। हमारे मालूम हुआ जो हमको क्यों जो है पेट्रोल डाल के हमको एक अग्नि में पजाड़ दिया। ऑफिस के अंदर चिल्ला में, अरे बाबा रे, अरे बाबा रे करते करते भागा जम के। और वो तो बड़ा घबरा गया, भाई ये क्या हो गया। हमने तो हाथ फेरा पीठ के वास्ते से। वो हमसे बड़े हैं, हमको दादा दादा कहते थे। तो हम क्या कहें उसको, कहें इसका क्या समझाएं उसको। तो समझ नहीं पाएगा, बोलना भी ठीक नहीं। फिर शांत तक हमने बोला ना, वैसे कुछ स्वप्न जैसे आ गया था कुछ ऐसा। तो हमको और भी बहुत सारे ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ देखा है। छोटा सा स्पर्श से क्या क्या नुकसान होता है। इसीलिए जो एकनिष्ठ साधक हैं, तो अल्प उम्र के साधक हैं विशिष्ट, उनके लिए सबके, कोई मनुष्य कोई पुरुष किसी का भी स्पर्शों से ये साधारण जो बहिर्मुख लोग का स्पर्शों से भी नुकसान होता है। हमें ये प्रैक्टिकल है हमारा। उसका भी स्पर्श, पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष, उनका स्पर्शों से भी नुकसान होता है। स्पर्श दोष अगर बचा के चलता है तो बहुत जल्दी वो बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। स्पर्श दोष बड़ा खतरनाक है। वास्तविक जीवन में स्पर्श दोष से कैसे बचे? या जैसे पंडित जी कह रहे, अब मंदिर में दर्शन के लिए तो जाना भी पड़ेगा और भीड़ भी बहुत, किसी अगर मानो स्पर्श दोष बचा के उसका साधना है तब तो उसको बच के रहना पड़ेगा। और मान लो सब जगह स्पर्श होता है, आदत बन गया है, तो उसको वो अनुभव होगा नहीं, वो अनुभव उसका होना संभव नहीं है। लेकिन जो धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने के लिए तुमको दीर्घ समय, लंबा समय तक इसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से उसके साथ साथ खाना पीना आदि, भजन ध्यान, ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी स्पर्श दोष बचा के चलते खाने पीने का कोई ठीक है उल्टा पल्टा खाते हैं, जहाँ तहाँ खाते, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। स्पर्श दोष के क्या नुकसान है? स्पर्श दोष के क्या नुकसान है? उसका जो गुणक्रिया ना, ये आणविक शक्ति है हमारे एक भीतर में। जो आणविक क्रिया है ना, सत्य रज तमो नाना प्रकार गुण क्रिया है, ये क्रिया उसके भीतर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने से फिर जाके अगर उसके सत्य गुणी है, यहाँ तमोगुणी है, तो वहाँ जाके उसका प्रभाव विस्तार करता है। प्रभाव विस्तार करने से उस समय वो कष्ट अनुभव करता है ऐसे। और मान लो वो सत्य गुणी है, कोई सत्य गुणी को स्पर्श करता है तो आनंद आता है, तो फिर तो उसको आनंद आता है ना, है ना, तो आनंद आता है। ये अनुभव वेद्य, ये तर्क के विषय नहीं, ये लॉजिक के विषय नहीं। लॉजिक के द्वारा बोले स्त्री कोई स्पर्श करने से क्या दोष होता है, ये अगर अभ्यास करते हैं तो जाकर के धीरे धीरे उसको पता चलेगा, तो पता चलेगा क्या स्पर्श दोष क्या होता है। जैसे कोई साधक रास्ते किनारे जा रहे हैं और कोई मानो स्त्री पुरुष का कोई आपस में एक देखने मात्र से जैसे
दृष्टि लगी और दृष्टि से क्योंकि विकारित तो होने की संभावना बनी, या उस समय तो कोई अब देखने से आंख मिलने से भी क्या कुछ फर्क दिखाई देगा? ये देखने के कारण ही तो अजामिल उपखंड तो अजामिल देख करके तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अजामिल था ब्राह्मण, सज्जन, आचरणशील, लेकिन वो ये देखना ही तो खराब, इससे ही तो सब काम बिगड़ गया। अजामिल जो खराब हो गया अजामिल उपखंड श्रीमद् भागवत में, वो तो यही कारण है ना, दृष्टि से ही तो क्या हो गया। बिल्ल मंगल का कहानी, बिल्ल मंगल एक स्त्री आसक्त परम स्त्रीण था, एक पतिता के प्रति वो आकर्षित चित्त हो करके उसके बिना रह नहीं पाता है। थोड़ा सत्संग कर, समय जाने दो, समय जाता है। एक स्त्री आसक्त, अत्यंत आसक्ति, ब्राह्मण कुमार और विद्वान, बड़े पढ़े लिखे, ऐसे नहीं मूर्ख नहीं, बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ। पिता का पितृवियोग हो गया, श्राद्ध कार्य संपन्न हो गया, 12 दिन इंतजार कर रहा है, जो 12 दिन ब्राह्मण भोजन होने का बाद हम जाएंगे। एक एक दिन गिन रहा है, कोई रकम 12 दिन कैसे बीतेगा, वहां जाना है। बरसात के मौसम, जब पितृकार्य संपन्न हो गया, आप कृष्णा नदी दक्षिण भारत का, वो पार करके उस पर जाना है। तूफान चल रहा है, बरसात मौसम ना, रात हो गया, कैसे जाएंगे, नाव नहीं, क्या करेंगे, मन मान नहीं रहा है, पागल हो गया, जो कूद पड़ा नदी में तैरते हुए। अब वहां पानी तो और लहर, चलना मुश्किल, देख मुर्दा बह के जा रहा था, उसने मुर्दा पकड़ के अति कष्ट धीरे धीरे जाकर के उस पार गया। मध्यरात्रि हो गया, उसमें कितना रात्रि को ठिकाना नहीं, जा करके था गीला, और उस मुर्दा का शरीर का गला हुआ सारा मांस शरीर में लग गया, बदबू, भयानक बदबू, और कौआ जैसे एकदम बुरा, ऐसे ही पानी से ऐसे ही हो गया दशा, ठकठका रहे। वो तो दरवाजा गेट बंद, फाटक, बड़ा फाटक है, बाउंड्री वॉल है, तो बाउंड्री वॉल के वहां ऐसे एक लटका हुआ, एक सर्प लटका हुआ था। वो सोचा ये रस्सी है, तो उस सर्प को पकड़ के, बड़ा सर्प था, लो सर्प को पकड़ के दीवार कूद करके उस पार गया। जाते ही चिंतामणि जो पतिता थी, चिंतामणि को दादा ठकठका है, चिंतामणि आज्ञा जुरी, देखते हैं एक अद्भुत, ऐसे सब शरीर में कीचड़ उचड़ लगा हुआ है, शरीर से भयानक बदबू आ रहा है। पहले तो पहचान में आने, कौन हो तुम? अरे देख करके तो एकदम चकित हो गया। और बिल्ल मंगल का व्याकुलता, उत्कंठा भरी शब्द, उत्कंठा में शब्द प्रयोग कुछ अलग होता है। वो शब्द प्रयोग सुन करके सोचे, अरे ब्राह्मण इतना आसक्ति, इसको तो ठोकर लगना चाहिए, नहीं तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। बोले तुम इतना नीच, तुम इस सरा गंदा पंचभौतिक शरीर के प्रति इतना आसक्ति, तुम ब्राह्मण कुमार हो करके तुम वंश के कलंक हो। तुमने ये आसक्ति अगर तुम्हारा राम जी के कृष्ण के चरण में होता ना, तो जीवन भगवत प्राप्ति हो जाता, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारी आना नहीं। ये कही है एक शाब्दिक, भीतर में तो उसका बहुत कष्ट हो रही थी चिंतामणि की, लेकिन क्या करें, उनके कल्याण चिंता करके। फिर बिल्ल मंगल दिखा, सारा जिसके लिए हम इतना कष्ट किया, वो ऐसे शब्द, ये दुनिया का प्रेम, ये है प्रेम, और इस प्रेम के लिए हम मरते हैं। एकदम तुरंत व्याकुलता, हम संसार के प्रति झाकेंगे नहीं, अब हम सही कृष्ण के चरण में ही मन प्राण समर्पण करके हम आप भजन करेंगे। मृत्यु को स्वीकार है तो वो संसार को स्वीकार नहीं। तुरंत सोमगिरी नामक एक सन्यासी से सन्यास लेकर के सन्यासी होकर जा रहे हैं वृंदावन के ओर। संस्कार जाता नहीं,
गंगा में नहा रही थी एक महिला, देखने में चिंतामणि जैसी सुंदरी, अनिंदा सुंदरी। देखा, देख करके आकर्षित हो गया। वही पूर्व संस्कार, जा रहे हैं भजन करने के लिए, लेकिन वो संस्कार छोड़ा नहीं। कुछ समय के लिए उसको आकर्षित करके वही रोक दिया। देख रहे थे, फिर जब सचेत हुआ, अरे हम जा रहे हैं भजन करने के लिए वृंदावन, और यहाँ फिर आकर्षित हो गया। साला ऐसे जीवन तो इसकी गति क्या होगा नहीं कुछ। कारण क्या है? ना कारण ही आंख है। आंख ही सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर वो महिला जब स्नान करके जब कपड़ा पहन के जा रही है, उसके पीछे पीछे आ गई, घर में आ गई। आ करके साधु वेश, सन्यासी वेश, पति आए हैं, दिखते हैं वैष्णव है, तिलक उलक धारण किया। आइए महाराज, सेवा बताइए। हाँ, सेवा बताएंगे, आप सेवा करेंगे? हाँ, सेवा करेंगे। बोलिए क्या सेवा? ना आज रात के लिए आपके पत्नी को हमारे पास भेजेंगे? बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। घर दिया, एक तो अलग घर। पत्नी को कह दिया, बोलती है भगवान की कोई लीला होगी, नहीं तो संत तो ऐसा कह नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, ये भगवान की कोई कृपा, चलो हम हारेंगे नहीं, हम जो वचन दे दिया। तो पत्नी भी ऐसे ही राधा रानी की कृपा उन पर है। तो उनमें सास दस के बड़ी सुंदर रात्रि में घर में पहुंच गई। फिर उनका वो स्वरूप देख करके ही भीतर में एकदम राधा रानी की स्मृति जागृति हो गई। आहा, ये दिखने में इतने सुंदरी हमारे राधा रानी, ना जाने कैसी सुंदरी। आहा, वो रूप छोड़ करके हम क्या भौतिक, ये पंचभौतिक सारा गंदा सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु गंदगी से भरा हुआ पंचभौतिक शरीर, इस शरीर के प्रति आकृष्ट होकर के हमने इस तरह से राधा रानी चरण से वंचित होकर के संसार चक्र में जा रहे हैं। हाय रे, हम जैसे मूर्ख कौन होगा। तो ये आंख ही कारण है। आए हैं मैया, हाथ जोड़ के मैया माँ बोल के संबोधन दिया। माँ, आपके जो केस है ना, वहां से 2 कांटा हमको दीजिए। केस में से कांटा गुजरते हैं ना, कांटा हमको दीजिए। क्या करेंगे बाबा? ना मैया दो 2 कांटा। यहाँ से कांटा खींचते ना, केस जब कैसे विनाश करते हैं ना, तो कांटा से उसको सेट करते हैं मैया लोग। तो 2 कांटा होने ये अच्छा ना, कांटा दिया, कांटा लिया, ले करके देख रहे हैं ऐसे। ये आँख ही हमारा दुश्मन, आँख ही हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे संसार चक्र में भ्रमित करने वाले कौन है? ये आँख है। इसको खत्म कर देंगे, फट करके मार दिया। आँख में खून निकलना शुरू हो गया। बस मैया तो चिल्ला के एकदम भाग गई, बुलाए पति को, अरे देखो तो गई, क्या अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया। अरे ये बाबा तो क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, आंख में कांटा दिया, अंधा हो गया, अंधा हो गया। और फिर देखते तो महापागल है, दरवाजा बंद कर दिया। जी महापागल है, इनको स्थान दे दिया, ये तो देखो कैसा अनर्थ कर दिया। फिर रात के अंधकार में निकल गया। हाँ, कृष्ण करते करते भगवान आ गए कृष्ण बालक रूप में, आकर के हाथ पकड़ के, चलो हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे, वृंदावन ले जाएंगे। तो बोलते हैं, तू कौन है लाला, तू कहाँ से आया है? बोलता है, बाबा हमारा नाम गोपाल है। तू कहाँ जाएगा? बोले तुमको हम पहुँचा देंगे। कहाँ पहुँचाएगा? हम जाएंगे वृंदावन। चलो तुमको हम वृंदावन पहुँचा देंगे। हाथ पकड़ के जा रहे। अचानक बोले, इतना छोटा बच्चा वृंदावन कैसे जानता है? और स्पर्श से उनके भीतर शिहरण हो रहा है। हाथ पकड़ लिया, तू सही बता, आंख पे तो दिखता नहीं है, तू कौन है बता, तू कौन है बता। हाथ छोड़ के भाग गया। तो बोलता, तुम तो हम पहचान लिया, तुम तो हमारे कन्हैया हो। हाथ छुड़ा के तुम जा सकते हो हमारे दिल से, अगर दिल में से निकल करके तुम जा सकते हो तब जानते हैं तुम सही से ही तुम में दम है।
जाओ, अब हम अंधा है, हमारा हाथ छुड़ा के तुमने चल दिए, लेकिन हमारे दिल से तुम ऐसे छुड़ा के चल दो तो जानेंगे। फिर वो कृष्ण ठाकुर जी स्वयं उसको ले आए वृंदावन में। कहने की बात है, ये संस्कार ये इतना सहज जाता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी को, बड़े बड़े विद्वान को कभी कभी ये संस्कार जब वस्तु संयोग होता है तो वस्तु संयोग से कभी कभी प्रभावित होकर के कभी कभी भूल भ्रांति हो जाती है। ये कोई दोष नहीं है, ये कोई घृणा की विषय नहीं है, ये होता है, बड़े बड़े संत का होता है। आपको ऐसे हम बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष के जीवन चरित्र हमको सुना देंगे, आपको होता है। इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए, ये संस्कार है इसका। लेकिन किसी हद तक होता होगा, किसी कोई हद फद नहीं, ये बेहद हो जाता है। अगर ऐसे संग मिलता है, अगर ऐसे परिवेश होता है तो जाके बेहद हो सकता है, हद से बाहर भी जा सकता है। संग ऐसे परिवेश, मान लो ऐसे दूषित परिवेश में गया जहाँ हुआ, उससे ऐसे प्रभावित हो गया। जैसे अजामिल तो कहाँ से कहाँ ले गया। हाँ, ऐसा तो फिर छोटा मोटा भूल हो जाता है। अगर संग ठीक रहता है, सत्संग रहता है, भजन रहता है, तो फिर तो सुधर जाएगा ही। क्यों तो उसका उद्देश्य ही है भजन करना। वो मूर्ख थोड़ी है, जानता नहीं है, अपने को जानता नहीं है, थोड़ी वो प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जय जय श्री राम। आज तो महापुरुष की बात करते आए, लेकिन कहाँ अटक गए। Subscribe to our YouTube channel.